जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में मैं अपने ड्यूटी प्लेस पे ही हूं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि भोपाल शहर में मेरी ड्यूटी है और इस समय मैं अपने गेस्ट हाउस में हूं। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। ये प्रकृति का गुण है कि वो स्थिर नहीं रहती और वो एक्सपेंड होती रहती है। एक्सपेंड होने से मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इस ब्रह्मांड में नया हो रहा है और इसी को कई दिनों से हम लोग अपनी बालकनी में ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक पंडुक पक्षी का जोड़ा, जिसने कि ठीक हमारी बालकनी के बाहर एक अपना ये छोटा सा आप देख सकते हैं कि घोंसला इन्होंने बनाया है इस कॉर्ड्स की फ्रेम के ऊपर। और कुछ दिन पहले इस पे इन्होंने आके 2 अंडे दिए थे और 2 अंडे में से एक अंडे का आप देख रहे हैं कि जीवन जो है कि धरती के ऊपर अवतरित हो चुका है। कुछ ही दिनों में पहले अंडे से एक चूजा निकल चुका है और दूसरे अंडे से भी कुछ ही दिनों में एक और चूजा निकलेगा। प्रकृति एक नई संरचना के रूप में इस बिरादरी में पंडुक, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कबूतर की प्रजाति का ही एक पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर में किसी के दरवाजे पर, पेड़ पे और नज़दीक में अगर ये घोंसले बनाता है, अंडे देता है, बहुत ही शांत प्रिय इस पक्षी को माना गया है। डॉव के नाम से जानते हैं इसको, पंडुक के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही विवेकशील, बहुत ही सौम्य, बहुत ही कोमल ये पक्षी है और एक बार में दो अंडे ये देता है और उसी से अपने नए जनरेशन को वो आगे बढ़ाता है। साल भर में लगभग 2 बार ये इस प्रजनन की क्रिया से गुजरता है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों पंडुक को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और पंडुक के बारे में ऐसा बताया जाता है कि हालांकि जीव जंतु, मनुष्य और पक्षियों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्रजनन करने के लिए नर और मादा को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है, लेकिन इस पंडुक पक्षी के बारे में स्पेशली ये बताया जाता है कि ये अपना एक जो जोड़ा चुनता है उसी के साथ ये अपने सारी प्रजनन की क्रिया करता है और उसके अलावा वो दूसरे किसी जो मादा है वो नर का चयन नहीं करती और जो नर है वो मादा का चयन नहीं करता है। इसके ऊपर जिन लोगों ने विशेष स्टडी किया है वो बताया है। इस तरीके से और भी पक्षी हैं, उदाहरण के तौर पर पशु भी हैं बहुत सारे और मनुष्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में, जैसे भगवान राम को माना जाता है, जिस तरीके से भगवान शिव को माना जाता है और इसके अलावा अन्य भी उदाहरण हैं जिसके